जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। कि यूपी जीके चल रहा था, आपको पता ही है। यूपी जीके में हमने क्या करा था, प्रशासनिक व्यवस्था शुरू कर दी थी। पहला भाग मैंने करवा दिया था प्रशासनिक व्यवस्था के, अब दूसरा भाग है आज। ठीक है। वैसे लेक्चर नंबर अब इस बार है 4। क्या है, लेक्चर नंबर 4 है। आपको कोई दिक्कत है इनसे? आपको पिछली क्लास में जो भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो। और मैं कहूंगा कि आप 4 लेक्चर हो, उससे पहले 3 लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आप देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए तो आगे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। अब देखते हैं भाई। अब ये बातें तो हो गई हैं। अब एक बात है, पिछले लेक्चर में एक चीज छूट गई थी। एक चीज क्या छूट गई थी? हमने लिखा था कि राज्यसभा की सीट में, आगे अगले वाले पेज पे लिखते, अगले वाले पेज पे लिखते यूपी में यहाँ पे लिख देते, यूपी में राज्यसभा की कुल सीट, यूपी में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? किसी को पता है? अगर जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो भाई इसकी कितनी है? 31। पिछली वीडियो में वो रह गया था पॉइंट। ये कितने हैं? 31। और लोकसभा की कितनी है? अगर यहीं पे पूछ लिया जाए लोकसभा की कितनी है, लोकसभा की, तो क्या बताओगे? लोकसभा की कितनी है? 80। कितनी है? 80। इसमें से एससी एससी के कितने हैं? 17। और एसटी के 2, एसटी के 0। बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ, विधानसभा में, यूपी की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा अगर पूछा जाए कितनी कुल सीटें हैं? 403। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 403। ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक तो हमने जो भी पढ़ा है वो पिछली क्लास का रिवाइज करवाया मैंने थोड़ा सा। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप मेरे लिए कर सकते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे। ठीक है। देखते हैं भाई, बैटरी वगैरह सब ओके है, शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ में मैं रिवाइज करवाता जाऊंगा। सर्वाधिक बार राज्यपाल बनने वाले कौन है? एक तो कुरैशी साहब है और जोशी, कुरैशी जोशी, कुरैशी जोशी। याद रहेगा आपको, कुरैशी और जोशी, कुरैशी और जोशी, कुरैशी और जोशी, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। वैसे इनका पूरा नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद शफीक कुरैशी, और इनका क्या है? बीएल जोशी। लेकिन कुरैशी और जोशी लास्ट में शाह शाह आ रहा है, तो आपको अच्छे से याद है। और शाह शाह से कितनी बार? 2-2 बार बने हैं। कितनी बार राज्यपाल? सर्वाधिक बार मतलब कितनी बार? 2 बार। 2 बार राज्यपाल कौन बने हैं? कुरैशी साहब और जोशी साहब, कुरैशी जोशी। ठीक है। बीएल जोशी साहब और मोहम्मद सफी कुरैशी। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? यूपी में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 10 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 10 बार लगा है। अगर जिसको भी 10 के 10 पता हो कौन कौन सी डेट में है, वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर क्या पूछेगा? पूछने के लिए कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन ज्यादातर पहली बार और अंतिम बार पूछते हैं। पहली बार 25 जनवरी, 25 जनवरी, देखो 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी, 26 जनवरी से पहले 25 जनवरी राष्ट्रपति शासन। अब कैसे? राष्ट्रपति साहब 26 जनवरी को क्या है? झंडारोहण करते हैं। झंडारोहण करते हैं तो एक दिन पहले 26 जनवरी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाएगा, है लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा? तो 25 जनवरी को, कितनी? 25 जनवरी को पहली बार कितनी बार यूपी में लगा है? 10 बार लगा है। और एक बार 25 जनवरी को, 25 जनवरी, 26 जनवरी से पहले राष्ट्रपति शासन एक दिन पहले लगा। तो 1968, 26 जनवरी, 25 जनवरी 1968, 25 जनवरी, 25 जनवरी 1968, 1968 किसके द्वारा? राष्ट्रपति शासन। ठीक है। अंतिम बार कब लगा? मार्च में लगा है। 8 मार्च को लगा है 2002 में, 8 मार्च 2002, 8 मार्च 2002
2। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं मंडल क्या है और जनपद क्या है। ठीक है, मंडल कितने हैं? जनपद से बड़ा होता है मंडल। ठीक है, जनपद से बड़ा होता है मंडल हमेशा। मंडल क्या होगा? अगर थोड़ा सा यूपी के बारे में जानते होंगे तो ये ज्यादा जानना जरूरी है। ठीक है, हमेशा जनपद क्या होगा? छोटा होगा, मंडल बड़े होंगे। ये इनकी संख्या कितनी है? 75। इनकी संख्या कितनी है? 75। मंडल की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। कितनी है? 18। दिख रहा है ऊपर? अच्छा 18, 18, 18। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। ये रहा, मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। और 18वां मंडल कौन सा है? 18वां मंडल अलीगढ़ है। क्या है? अलीगढ़। 2008 में बना 18वां मंडल अलीगढ़, 2008 में बना। और अलीगढ़ किसके लिए मशहूर है? ताला के लिए, ताला नगरी भी कहा जाता है, और शेखा झील के लिए भी मशहूर है। ठीक है, शेखा झील और ताला की नगरी है कौन? अलीगढ़। और इसको मंडल का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। ठीक है, 18वां मंडल है। कोई दिक्कत? अब उत्तरी, उत्तरी मैंने पूछा था, उत्तरी जनपद कौन सा है? सहारनपुर। उत्तरी जनपद सहारनपुर। दक्षिणी बता दो, सोनभद्र। दक्षिणी सोनभद्र। ये साथ साथ में याद करवाऊंगा, साथ साथ में याद करवाऊंगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं, फिर पूर्वी अगले वाली स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, तो अब बताओ भाई सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? लखनऊ है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है। मेरठ किसके लिए है? खेल के सामानों के लिए मशहूर है। खेल के सामग्री के लिए प्रसिद्ध। कोई दिक्कत? मेरठ किसके लिए? खेलकूद के सामान के लिए। साथ साथ में अलग इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा, साथ साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि भाई साथ साथ में भैया जी क्या देते रहेंगे? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, साथ साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मेरठ, अब ध्यान से सुनो। लखनऊ राजधानी है इसलिए सबसे बड़ा मंडल होना ही चाहिए। लखनऊ के पास में क्या है? कानपुर है, इसलिए बड़ा मंडल होना चाहिए। और ये बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि आजादी में सबसे पहले कहां से? मेरठ, मेरठ से शुरुआत हुई थी ना। मेरठ के कौन थे? मेरठ में क्या हुआ था? 1847 वाला शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और इसमें कितने जनपद हैं? इन तीनों में भाई 6-6 जनपद है। तीनों में 6-6 जनपद है। मतलब लखनऊ में, लखनऊ, कानपुर और मेरठ में कुल कितने जनपद हैं? में 6 जनपद हैं हर एक में। मतलब 6-6 18 जनपद हो गए। 3 जने हैं तो 18 जनपद हो गए। हो गए 18 जनपद, यहीं पे हो गए। 75 में से 18 जनपद, यही 3 चीजें लेके बैठी हुई। ठीक है, 75 जिले हैं, आपको जनपद है। जिला जनपद एक ही होता है, ध्यान में रखिएगा भाई। जिला जनपद ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े भाई। अब मैंने बताया था पूर्वी बताऊंगा और पश्चिमी बताऊंगा। पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला बलिया है, और पश्चिमी क्या है? शामली है। पूर्वी जिला क्या है? बलिया। पूरब, पूरब बै से बलिया, बै पूरब में बै खत्म होता है ना, पूरब बै, बा से बलिया। शामली पश्चिम, पश्चिम में शाह आता है तो शामली, शामली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। चल अभी तक ठीक है सब कुछ, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाते हैं भाई सबसे छोटा मंडल। भाई बड़ा तो हमने बता दिया, बड़ा कौन कौन से हैं? बड़ा फिर से बता दो। लखनऊ है, लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है। कितने कितने जनपद है? 6-6 जनपद है इन सब में। लेकिन अब आ जाओ छोटा जिला। छोटे वाले में क्या है? छोटे वाले में छोटा कब होगा? इसमें प्रत्येक में कितने हैं? 3 जनपद हैं। कितने हैं जनपद? 3 जनपद है। कितने जनपद है? 3 जनपद है। बात समझ में आ रही है? कौन कौन से हो गया? मिर्जापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर। आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर। कितने हैं ये टोटल? ये है 5 ऐसे मंडल है। 5 ऐसे मंडल है जिसमें केवल 3-3 जिले हैं। 3-3 जिले हैं। 6 का आधा 3, 6 का आधा 3। उधर 3 थे,
यहाँ 5 हैं, 5 मंडल ऐसे हैं जिनमें 3-3 जिले हैं, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें बता दो ललितपुर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ साथ में देता रहूंगा पुराने लेक्चर्स के। भाई ललितपुर क्या है, ललितपुर है तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा जनपद है, तथा एक और इंफॉर्मेशन है ललितपुर की, यह है जनपद सबसे कम जनपदों के साथ साझा करता है, सीमा साझा करता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आ जाओ, ये आगे। अब भाई देख लो भाई, जिले कितने, अभी मैं कई बार बता चुका हूँ, जिले कितने हैं 70, जिले कितने हैं 75 है, जिला कितना है 75, जिला कितना है, जिलों की संख्या कितनी है 75। ठीक है, तहसील कितने हैं, 351 है, 351 है, 251 वो डालते हैं, न्योता डालते हैं कन्यादान, तो यहाँ पे 100 रुपये और चला गया तहसील के नाम पे, तो 351। कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें जो बताऊंगा वो आपके दिमाग में एग्जाम के टाइम में अगर घर कर गई तो तुरंत ठीक हो जाएगा आपके सामने, अगर ऐसा नंबर आ गया तो। ठीक है, सर्वाधिक तहसील कहाँ पे है भैया, जहां से ज्यादातर प्रधानमंत्री निकले हुए हैं, ज्यादातर प्रधानमंत्री कहाँ से निकले हुए हैं, प्रयागराज से। कितने यहाँ पे जनपद हैं, सर्वाधिक तहसील वाला जनपद कौन सा है, सर्वाधिक तहसील कहाँ पे है, सर्वाधिक तहसील प्रयागराज जनपद में है, प्रयागराज जनपद में सबसे ज्यादा तहसील है। कितने तहसील है, 8 तहसील है। ठीक है, आ जाते हैं भाई, अब चिन्हों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश की शान हमारे चिन्ह है, ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सी जानकारी लेते हैं भाई, इनका चिन्ह के बारे में क्या क्या है, फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे देख लो भाई, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, 2 मछलियां हैं, कितनी है, 2 मछलियां हैं, ये रही पहली मछली, ये रही पहली मछली, ये रही दूसरी यहाँ पे है। ठीक है, ये है गंगा नदी, यमुना नदी। ठीक है, धनुष और तीर है, धनुष तीर कैसे, राम भगवान का जन्म स्थली होगी तो क्या होगा, धनुष तीर तो होगा ही होगा, और गंगा यमुना का पावन पवित्र होगा, क्योंकि गंगा और यमुना, गंगा आप समझ लीजिए राम भगवान के लिए, यमुना किसके, आगरा मथुरा किसके किनारे, यमुना किनारे है। और 2 मछलियां उस तालाब में, उसमें एक मछली यमुना में रहती है और एक कहाँ पे रहेगी, गंगा में रहेगी। कैसे याद रखेंगे भाई, राम भगवान को याद रखो और कृष्ण भगवान को याद रखो, कृष्ण भगवान को। ठीक है, कृष्ण भगवान को। अब इसमें क्या है, सबसे आसान स्टोरी के माध्यम से, राम भगवान और कृष्ण भगवान ज्यादातर क्या है, युद्ध में क्या यूज करते थे, तीर धनुष बाण यूज करते थे। ठीक है, और इनकी पवित्र नदियां कौन कौन सी थी, गंगा यमुना। ठीक है, गंगा यमुना, और गंगा, एक मछली गंगा में, दूसरी मछली यमुना में, तो 2 मछलियां हो गई, तो पहचान में आ गई। वैसे ये कोई इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, बस ये ट्रिक है आपको, मतलब कहानी है, एक मिथ्या कहानी है जो आपको समझाने में हेल्प करेगी, याद करने में हेल्प करेगी। बात समझ में आ रही है? जय श्री कृष्ण। अब भाई बताओ, अब ये मछली जो है, मछली कहाँ से ली गई है, मछली वाली चीज ये कहाँ से ली गई भैया, ये ली गई है रूमी दरवाजा, लखनऊ के रूमी दरवाजा से ली गई है। मछली कहाँ से ली गई, ये 2 मछलियां कहाँ से ली गई है, 2 मछली ये कहाँ से ली गई हैं, इसके लिए तो रूमी दरवाजा से ली गई है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते भाई, आ जाओ भाई।
राजकीय पशु, राजकीय पशु, पशु क्या है, बारहसिंगा है। स्वाइम ऑफ डियर, स्वाइम ऑफ डियर, कहीं पे दो भी ऑप्शन दे सकता है, कहीं कहीं पे बारहसिंगा दे दिया, जिसकी सिंह है वो ज्यादा है, बारहसिंगा ऐसे है, देख लो भाई 12, ठीक है। तो भाई ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। स्वाइम डियर ये हो जाएगा। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं दुधवा नेशनल पार्क में और किसानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। दो जगह पाए जाएंगे, दुधवा नेशनल पार्क में और किसानपुर वन्य जीव, किसानपुर नहीं है, किशनपुर है ये भैया, किशनपुर है, किशनपुर है, किशनपुर, ठीक है भैया, किशनपुर, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई पुष्प के बारे में। पुष्प हमारा क्या है, पुष्प है पलाश, पलाश। टेशु कहीं कम कम जगह पूछता है, जहां एग्जामिनर अपना क्या थोड़ा सा पेपर टफ करना चाहता है वहां टेशु पूछ लेगा, या वरिया मोनोस्पर्म पूछ सकता है, वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए वैज्ञानिक नाम रखना। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो उत्तर प्रदेश का पेपर होता है ना, कोई सा भी पेपर उत्तर प्रदेश का उठा लो, तो वो रिमेम्बरिंग के बेस पे होता है, याद रटने की बेसिस पे होता है। तो आपको ये सारी चीजें रटने वाली है, मतलब अंडरस्टैंडिंग का है, अंडरस्टैंडिंग का है, लेकिन ज्यादातर आप रट के करोगे, ठीक है। हर एक पॉइंट को रटना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जो समझने की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जनवरी का ये जो है पलाश को फूल को कब एक्सेप्ट करा गया सरकार के द्वारा, 4 जनवरी 2011 को, 4 जनवरी 2011 को, ठीक है। बात समझ में आ गई, आ जाओ भाई। अब ये जो है यूपी और यूके, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जब उसका राष्ट्रीय पुष्प क्या था, अब तो यूपी का है, उससे पहले क्या था, ब्रह्म कमल, क्या था, ब्रह्म कमल था। पलाश को क्या कहते हैं, पलाश का दूसरा नाम क्या है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है पलाश का, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। और यूपी, जब यूपी से उत्तराखंड टूटा नहीं था, अलग नहीं हुआ था, तब क्या था, ब्रह्म कमल राजकीय पुष्प था। बात समझ में आ गई, आगे आ जाते हैं भैया। राजकीय ब्रह्म कमल राजकीय पुष्प, ठीक है। या वृक्ष के ऊपर आ जाओ। वृक्ष कैसा है, अशोक, अशोक, सम्राट अशोक की याद रखो। वृक्ष साल का है, वृक्ष, इसकी जड़ें मजबूत हो, अशोक, इसकी जड़ें मजबूत हो, अशोक, ठीक है। और इसको सरका अशोक कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका, सरका अशोक, अशोक में सरका लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाते हैं भाई। वृक्ष क्या है, शक्तिशाली का प्रतीक है। अब राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी क्या है, सारस, क्या है, सारस, राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, ठीक है। सारस देख लो भाई, सारस ऐसे हमेशा ये क्या होते हैं, सारस की एक कहानी बता देता हूँ। सारस हमेशा पेयर में होंगे, हमेशा जोड़ों, दिक्कत जोड़ों में होंगे। ग्रस एंटीगोन, ग्रस एंटीगोन इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रस एंटीगोन, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ भाई। राजकीय क्या है, राजकीय खेल। अगर कभी मैं मतलब राजकीय बोल के राष्ट्रीय निकल जा रहा है तो वो तो समझ लेना लिखा हुआ है, ठीक है ना। कभी कभी क्या हो जाता है फ्लो में, हम कोई चीज समझाने में ना कुछ गलत शब्दों का यूज कर लेते हैं, तो समझाने के दौरान में ये ध्यान में रखना आप सब, ये ह्यूमन एरर है, ठीक है। देखो राजकीय खेल क्या है, हॉकी है, और राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। क्रिकेट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फैन किसके हैं, क्रिकेट के। राष्ट्रीय खेल हॉकी है शायद, में भी, हाँ में भी, हाँ। बाकी मैं तो सोच रहा था कबड्डी है, लेकिन देखते हैं, अगर होगा तो बता देना भाई, कमेंट बॉक्स में छाप दो तुरंत फटाफट भाई। राजकीय मछली क्या है, मछली क्या है, चीतल, चीतल, इसको कहीं कहीं मोम भी कहते हैं, चीतल मोम, ठीक है, चीतल या मोम भी कहते हैं, ठीक है, चीतल मोम। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते भाई, वही आ जाते हैं। आज बहुत सारे टॉपिक कर रहे हैं, नगर निकाय और नगर निगम के बारे में पढ़ लेते हैं। नगर निकाय और नगर निगम के बारे में बता देते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, नगर निकाय और नगर निगम के बारे में, ठीक है।
अब थोड़ा सा इसको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ भाई। सोनभद्र, सोनभद्र किसके किसके साथ में सीमा साझा किया हुआ है? एक तो बिहार के साथ में, झारखंड, छत्तीसगढ़, और किसके साथ में? एमपी। कितने? 4 जनों के साथ में। अब एक बात बता दो, नेपाल किसके किसके साथ में सीमा साझा किया हुआ है? जल्दी बता दो, नेपाल किसके किसके साथ में सीमा साझा किया हुआ है? नेपाल ये रहा है, इसका बॉर्डर ऐसे। अब बता दो भाई जल्दी जल्दी। नेपाल है पीलीभीत के साथ में, लखीमपुर खीरी के साथ में, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है, इनके साथ में सीमा साझा किया हुआ है। तब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा क्योंकि ये एक देश है, ठीक है, एक देश है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी देख लेंगे, ठीक है भैया। बैटरी भी अभी साथ दे रही है, आगे बढ़। अच्छा, ये तो मैंने टॉपिक करवाया नहीं, नगर निकाय के बारे में बता रखा भाई। पानी वानी पी लीजिए तब तक और शुरू करते हैं भाई। तो भाई क्या है? नगर व नगर समूह, नगर समूह कितने हैं? 915 915 कितने? 915 है, 915 है। 17वीं नगर निगम कौन से है? शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। बात समझ में आ रही है? शाहजहांपुर क्या है? 17वीं नगर निगम है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते भाई। तो देखो, देखो क्या है? नगर पंचायत, पंचायत में 5, पंचायत 5, आयत, आयत में कितने होंगे? 4, पंचायत आयत 546, 546, 546 कैसे याद करेंगे? पंचायत 5, पंचायत 5, पंचायत 5, आयत में 4, तो पंचायत, ठीक है। 576, 576, 576 ध्यान में रखेंगे। सॉरी 546, 546, पंचायत, पंचायत, पंचायत मतलब 5, आयत मतलब 4 और 6, पंचायत, पंचायत, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। जिला पंचायत मैंने बता दिया 75, जिला कितने हैं? 75 है, तो जिला पंचायत भी 75 हो गए। अच्छा, क्षेत्र, क्षेत्र भाई, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र कितने हैं भैया? क्षेत्र पंचायत कितने हैं बता दो? 826, 826। ग्राम पंचायत, ग्राम ज्यादा है तो 58, 58,146, 86, 58,186, 58,186, 58,186। ये दो याद करने पड़ेंगे आपको अच्छे से, ये दोनों याद करेंगे। 86, 86 से थोड़ा सा लेना देना है, 6 लास्ट में जरूर आ रहा है, ये ध्यान में रखना। सिर्फ 6 याद करके जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 58,186, 58,186 इसको याद कर लेना, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। बाकी ये है 826, 826 जिला पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत, 826 जिला पंचायत है 75, 75 जिले तो 75 पंचायत। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी 28 विकास, विकास, विकास में, विकास प्राधिकरण में 28 है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है ये दो याद करने हैं, इनको मैंने बता दिया। इनको क्षेत्र पंचायत क्या है? 826, क्षेत्र पंचायत 826। और क्या है पंचायत? पंचायत का क्या है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत है 58,186, 58,186। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते जाते हैं भाई। भाई साथ देना अपने छोटे भाई का, छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, कुछ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये कर दो भाई के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना साथ देने के लिए। अगर आपको लगा हो, यूजफुल लगा हो वीडियो, तो शेयर कर दीजिए अपने भाई के साथ में, जो भाई तैयारी कर रहे हैं उनके साथ कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।